आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12th इंग्लिश कोर के टॉप 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। और देखिए यहाँ पर मैं जो आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, जो आंसर बताऊंगा, बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में होने वाला है। और देखिए सर, इंग्लिश में एक फायदा होता है। क्या फायदा होता है कि मान के चलिए आपने किसी भी क्वेश्चन का यहाँ पर जो भी आंसर होगा उसको आपने पढ़ लिया, उसको आपने याद कर लिया। अब देखिए मान के चलिए वो क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन उससे रिलेटेड, उसी चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आता है ना, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर आपने जो पढ़ा था इस चीज को यहाँ पर आप लोग जोड़ जाड़ के लिख सकते हैं। ये एक फायदा आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर मैं आपको जितना भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ सर, ये सारे मतलब क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जरूर आएंगे। देखिए मैंने आपको हिंदी में भी बताया था और बहुत सारे क्वेश्चंस टर्म 2 में आए थे। और एक्चुअल में ये टर्म 2 का मैं आपको बता रहा हूँ, सब्जेक्टिव बता रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। और देखिए यहाँ पर फिलहाल अभी मैं आपको 2 चैप्टर्स का बताने वाला हूँ। एक चैप्टर का नाम है ए रोड साइड स्टैंड और एक चैप्टर का नाम है द रैट रैप। तो इन दोनों चैप्टर में जितने भी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो हमारा जो पहला वाला चैप्टर है, क्या है कि ए रोड साइड स्टैंड है, ठीक है। फिर हम लोग अगले चैप्टर को भी देखेंगे। देखिए सर, यहाँ पर जो हमारे पास सबसे पहला जो प्रश्न है क्या है कि व्हाट वाज द प्ले ऑफ द फॉक हु हैड पुट ऑफ द रोड साइड स्टैंड। एक्चुअल में बात क्या है देख लीजिए सर, यहाँ पर ये जो रोड साइड स्टैंड वाला जो कहानी है, इसमें क्या होता है, देखिए आप तो रोड देखे होंगे। अब देखिए रोड में स्टैंड होता है, ठीक है, स्टैंड होता है। तो स्टैंड में क्या किया गया था, दुकान खोला गया था। जो स्टैंड होता है जहां पर हम लोग गाड़ी उड़ी में चढ़ते हैं, वहां पर क्या किया गया था, दुकान खोला गया था। तो इसी के बारे में बताना है कि जो यहाँ पर दुकान खोला गया था, यहाँ पर जो लोग थे उन लोगों का राय क्या था, उन लोगों का मकसद क्या था। देखिए सर, उन लोगों का मकसद एक ही था कि जो इन लोगों का जो दुकान है, इस दुकान में कस्टमर्स आए, ठीक है, और उन लोग वहां से पैसा कमाए। बस यही है इसका मोटिव। तो मैंने देखिए सर वही चीज लिखा है कि इसका जो मकसद था कि फॉर सम कस्टमर्स टू कम एंड दे वांटेड टू अर्न मनी। बात सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बोलेंगे सर आपने यहां तक छोड़ दिया, नहीं छोड़े हैं सर, आप बात को समझिए ना। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर द से स्टार्ट किया है। देखिए यहाँ पर आपका द है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग लिख दीजिए जैसा है वैसे ही। बस यहाँ पर फॉर से हमने यहाँ पर थोड़ा सा ऐड कर दिया, क्योंकि वो क्या चाहते थे, उन लोगों का दलील क्या था कि उनके दुकान में कस्टमर्स आए। उन लोगों का जो रोड साइड का स्टैंड था वहां पर कस्टमर्स आए और वहां से उन लोग पैसा कमाए। बस वही था उन लोगों का मेन मोटिव, मेन मकसद। और ऐसे मैंने हिंदी से भी लिख दिया है, आप लोगों को पढ़ने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे देख लीजिए। अगला प्रश्न जो क्वेश्चन नंबर 2 है क्या है कि व्हाट इज द चाइल्डिश। देखिए चाइल्डिश माने क्या होता है सर, चाइल्डिश माने होता है जो बच्चे का जो हरकत होता है। बच्चे किस प्रकार से हरकत करते हैं, जैसे मान के चलिए कोई सामान लेना है तो एकदम जिद पे अड़े रहते हैं, तो इस प्रकार का जो हरकत होता है जिसको लोग बचकानी हरकत बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए वही चीज है क्या है कि व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग द पोएट रिफर्स टू इन द पोएम ए रोड साइड स्टैंड व्हाई इज इट व्हेन। व्हेन माने होता है व्यर्थ, कि वह व्यर्थ क्यों है। देखिए सर बात बहुत ही सिंपल है। यहां पर एक्चुअली में बोला जा रहा है कि जो हमारी ये जो कविता है ए रोड साइड स्टैंड, तो इसमें जो बचकानी हरकत है इसके बारे में आपको बताना है कि यहाँ पर कवि जो है किस बचकानी हरकत या फिर बचकानी लालसा के बारे में उल्लेख कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ये चीज हमें आपको बताना है सर, ठीक है सर। देखिए बात बहुत ही सिंपल है। एक्चुअल में होता क्या, रोड साइड स्टैंड मैंने आपको बताया कि रोड रहेगा, यहाँ पर जो स्टैंड था यहाँ पर दुकान खोला गया है। अब ये जो दुकान खोला गया है, जो भी लोग यहाँ पर दुकान खोले हैं, देखिए उन लोगों के मन में एक मतलब इच्छा है जिसको हम लोग बचकानी इच्छा भी बोल सकते हैं। उन लोग क्या चाहते हैं, देखिए सर उन लोग का मकसद क्या है कि जो भी मतलब गाड़ी से है या फिर कार से है, बस से कोई भी मतलब आएंगे हमारे स्टैंड पे, ठीक है, यहाँ पर कोई सामान खरीदेंगे या फिर सामान का दाम पूछेंगे वगैरह वगैरह। उन लोग बहुत तैयार रहते हैं, एकदम सामने रहते हैं, खिड़की खोल के बैठे हुए रहते हैं कि अभी कोई आएगा हमसे पूछेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उनका जो प्रतीक्षा होता है सब व्यर्थ है। कोई प्रॉब्लम मतलब उसमें कोई है ही नहीं कि मतलब कोई आके खरीदेगा। उसका जो पैसेंस वगैरह सब कुछ मतलब व्यर्थ में चला जाता है। यही बात यहाँ पर बताया गया है। तो वो चीज मैंने लिख दिया है कि द चाइल्डिश लॉन्गिंग द पोएट रिफर्स टू इन द पोएम दे ऑलवेज कीप वेटिंग फॉर द कस्टमर। देखिए बात समझ में आ रहा है। वे क्या कर रहे थे, वेटिंग करते थे किनका, तो कस्टमर आने का। और टू हियर द साउंड कार स्टॉपिंग बाय देम टू बाय समथिंग। वे मतलब साउंड को सुनते थे, किस साउंड को, कि कार रुकेगा कब और यहां पर हमारे पास से कुछ वस्तु कब खरीदेगा। और टू इवन आस्क प्राइसेस ऑफ देयर गुड्स, मतलब उनका जो भी सामान है उन सामानों का दाम कब पूछेगा, कोई आकर यहां पर खड़ा होगा दाम कब पूछेगा, ये सब चीज वो बोलते थे।
आई बचकानी लालसा या फिर हरकत के बारे में यहाँ पर उल्लेख है। बट लेकिन ऑल देयर वेटिंग, जितना भी प्रतीक्षा है, पेशेंस एंड एफर्ट्स गो इन वैन, यानी कि सारा का सारा जो भी वेटिंग है, पेशेंस है, एफर्ट्स है, जो भी चीज करता था सारा का सारा बेकार, कोई काम का नहीं, क्योंकि कोई कस्टमर आता ही नहीं था। बस सर यहाँ पर ये बात बोला गया। चलिए आगे चलते हैं, आपका भी टाइम थोड़ा मतलब लग रहा है, लेकिन यहाँ पर समझ लीजिएगा तो अच्छे तरीके से आप लोग एग्जाम में लिख लीजिएगा। यहाँ पर आगे देखिए क्या है सर, व्हाट डिड द सिटी पीपल कंप्लेन अबाउट इन द पोएम ए रोड साइड स्टैंड। हमारे पास देखिए यहाँ पर ये जो कविता है ए रोड साइड स्टैंड, यहाँ पर यहाँ के जो लोग थे उन लोगों का क्या कंप्लेन था आपको बताना है। देखिए सर बात बहुत सिंपल है, मतलब एक्चुअल में बात ये रहा ना कि वो जो रोड था ना, यहाँ पर क्या हुआ था, रोड था, रोड का जो स्टैंड था वहां पर दुकान खुला गया था, लेकिन क्या होता था सब कोई आदमी कार से बस से इस रास्ता से सब कोई पार होता था, लेकिन कोई भी दुकान में कोई सामान नहीं खरीदता था। ठीक है, यही उन लोगों का कंप्लेंट था। वही चीज मैंने लिख दिया। देखिए क्या है कि द कंप्लेंट ऑफ द विलेज पीपुल इन द पोएम रोड साइड स्टैंड इज दैट पीपुल ट्रेवलिंग इन लग्जरी कार्स डोंट बाय एनीथिंग फ्रॉम देयर स्टैंड। मतलब लग्जरी कार्स से सब कोई वहां पर आता जाता था, लेकिन कोई भी मतलब कुछ भी सामान उस स्टैंड से नहीं खरीदता था। यहां पर यही चीज बताया गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है यहाँ पर सर, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, शायद आपको मजा भी लग रहा होगा। क्या है कि व्हाई डू द रूरल पीपुल मेक रोड साइड स्टैंड। ठीक है सर, यहाँ पर क्या है कि जो ये रोड साइड मतलब स्टैंड था तो एक्चुअल में क्यों बनाया गया था, इस बात के बारे में, इसके बारे में आपको बताना है कि रोड साइड स्टैंड जो पीपुल थे क्यों बनाए थे वहां पे। द रूरल पीपुल मेक द रोड साइड स्टैंड फॉर सम कस्टमर्स टू कम एंड दे वांटेड टू अर्न मनी। मैंने आपको शुरू में भी यही चीज बताया कि वहाँ के जो मतलब जो ग्रामीण जो भी लोग थे उन लोग रोड साइड स्टैंड क्यों बनाए थे वहाँ पे, इसलिए बनाए थे ताकि कस्टमर्स आए और उनका कुछ मतलब मनी हो जाए, मतलब मनी अर्न करने के लिए वो चीज बनाया गया था। दे वांटेड दैट द रिच पीपुल who passed from there in their cars should stop there and buy some goods from them। मतलब उन लोग का मकसद यही था कि मतलब यहाँ से जो भी मतलब सड़क के किनारे से जो भी कार्स वगैरह जो भी पार होंगे, जो भी बड़े बड़े आदमी जो पार होंगे, उनके दुकान पे रुकेंगे और कुछ सामान खरीदेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, मेरा इनकम हो जाएगा, मनी अर्न कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर ये बात बोला जा रहा है। चलिए सर, यहाँ पर ये जो रोड साइड स्टैंड था यहाँ पर आप लोग इतना करिए, काफी है, इससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम लोग चलते हैं अगले चैप्टर में जिसका नाम है द रेड रैप। यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक चीज को कर लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं द रेड रैप चैप्टर। ठीक है, क्या देखिए कि क्या है कि हु वाज एडला। एडला कौन है, तो एडला जो थी ना सर, कौन थी, तो आयरन मास्टर का जो भी मतलब इल्डेस्ट डॉटर, मतलब सबसे बड़ी बेटी थी। ठीक है, व्हाट डाउट्स डिड सी हैव अबाउट द पेडलर। उसे पेडलर के बारे में क्या संदेह था, आपको बताना है एक्चुअल में। देखिए क्या है यहाँ पर कि सी हैड डाउट्स दैट द पेडलर हैड स्टोलन समथिंग और हैड एस्केप्ड प्रिजन। क्या बोल रहा है कि उसे संदेह था कि पेडलर ने कुछ चुराया है या जेल से भाग गया है। मतलब उसको ऐसा संदेह था कि जो पेडलर है वह या तो कुछ चुराया है या फिर वो जेल से भाग गया है। ठीक है, His appearance and behavior also left her in doubts whether he was actually an educated man। ठीक है, as claimed by हर फादर। देखिए सर, एक्चुअल में बात क्या है कि उनके रूप में व्यवहार ने भी उन्हें संदेह में छोड़ दिया कि क्या वह वास्तव में एक शिक्षित व्यक्ति है, जैसे कि उनके पिता ने दावा किया था। उनके पिता ने मतलब दावा किया था कि वह शिक्षित व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो एडला है उसको मतलब डाउट हो जाता है कि या तो जेल से भागा है या फिर चोर है या फिर शिक्षित व्यक्ति, मतलब वो कंफ्यूजन था पूरा कुछ मतलब सही ढंग से मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहा था। यहाँ पर ये चीज बताया गया है। आगे देख लीजिए अगला प्रश्न है सर, अगला प्रश्न यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन नंबर देखिए 2 क्या है द रेड रैप का। क्या है कि व्हाट गिफ्ट डिड द पेडलर लीव फॉर एडला एंड व्हाई वाज सी हैप्पी टू सी इट। देखिए सर, एक्चुअल में पेडलर जो था एक चोर टाइप का आदमी था। ठीक है, तो जब मतलब पेडलर जो होता है जब एडला के साथ में मतलब एडला के जो पिताजी की जो दुकान थी जब वहां पर काम वगैरह करते हैं तो वो सुधर जाता है और वो क्या करता है, एडला के लिए गिफ्ट छोड़कर जाता है जो यहाँ पर बताया जा रहा है, और एक लेटर भी दिया जाता है। ठीक है, और उसको देखकर एडला बहुत खुश हो जाती है। वो चीज बताया जा रहा है क्या है कि द पेडलर हैड गॉन लिविंग बिहाइंड ए लिटिल पैकेज फॉर एडला एज ए क्रिसमस गिफ्ट। मतलब एडला के लिए वो क्या करते हैं, क्रिसमस गिफ्ट छोड़कर जाता है। इट कंटेंड ए स्मॉल रेड ट्रैप। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक स्मॉल एक छोटा सा चूहा पकड़ने वाला जो होता है ना, चूहादानी, मतलब चूहादानी होता है। एंड 3 वीकेंड 10 कॉर्नर नोट्स। द लेटर हैड वर्ड्स ऑफ क्या है, प्राइज फॉर। देखिए आगे देख लीजिए आगे, और आपका यहाँ पर क्या दिया गया है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ठीक है, फिर मैं आपको और समझा भी दूंगा अच्छे तरीके से। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है कि प्राइज फॉर एडलाज काइंडनेस एंड हॉस्पिटलिटी। क्या है, हॉस्पिटलिटी।
शी वॉज हैप्पी टू सी द गिफ्ट विच वॉज ए रिवार्ड ऑफ हिज गुडनेस। क्या कि पेडलर एडला के लिए क्रिसमस उपहार के रूप में एक छोटा सा पैकेज छोड़कर चला गया था। इसमें एक छोटा चूहा जाल और 3 झुर्रीदार 10 कॉर्नर नोट थे। पत्र में एडला की दया और आतिथ्य के लिए प्रशंसा के शब्द थे। वह उपहार देखकर खुश हुई जो उसकी अच्छाई का प्रतिफल था। ठीक है सर, ये चीज बात यहाँ पर बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या कि हाउ वाज द पेडलर ट्रीटेड एट द कॉर्पोरेट्स कॉटेज। एक्चुअली में बोला जा रहा है कि कॉर्पोरेटर की झोपड़ी में पेडलर के साथ कैसा व्यवहार किया गया। ठीक है, एक्चुअली में सर वहां पर पेडलर के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया जाता है। देखिए क्या है कि द क्रॉफ्टर ट्रीटेड हिम काइंडली। ठीक है, यानी क्रॉफ्टर ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। ही ऑफर्ड हिम क्या है शेल्टर इन हिज कॉटेज, गेव हिम फॉरेज फॉर सुपर। क्या है उसने उसे अपनी झोपड़ी में आश्रय दिया। ठीक है, रात का खाना वगैरह सब कुछ देता है। तो सर यहाँ पर इस चीज़ को आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्या है देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा यहाँ पर मैंने लिख दिया। आप लोग यहाँ पर हिंदी से समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लीजिए यहाँ पर एक्चुअल में क्या बोला जा रहा है कि क्रॉफ्टर ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। उसने उसे अपनी झोपड़ी में आश्रय दिया, उसे रात के खाने के लिए दलिया दिया, फिर उसने तंबाकू के रोल में एक बड़ा टुकड़ा काट दिया जो उन दिनों के लिए पर्याप्त था और उसे पेश किया। क्रॉफ्टर ने उसके साथ ताश का खेल भी खेला था। ठीक है, उसने भी उस पर विश्वास किया और उसके साथ अपना रहस्य साझा किया। तो ये बात था सर, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। मैंने सिंपल तरीके से लिख दिया है। और ये जो अगला प्रश्न है जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि व्हाट डिड द पेडलर सेल एंड हाउ डिड ही मेक द थिंग्स। देखिए सर, यहाँ पर पेडलर ने क्या सेल किया था, आपको बताना, क्या बेचा था और वह मतलब किस प्रकार से वो चीज़ को बनाता था, ये चीज़ आपको बताना है। तो क्या है कि द पेडलर सोल्ड स्मॉल रैट ट्रैप्स। जो मतलब यहाँ पर पेडलर था वो छोटा छोटा मतलब चूहा पकड़ने वाले जो चूहादानी होता है उसको बेचा था। मेड ऑफ वायर, ठीक है, वो मतलब वायर से बना हुआ था। ही मेड देम हिमसेल्फ, वो खुद से बनाया था। ठीक है, ही गॉट द मटेरियल बाय क्या है बेगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स। एक्चुअल में क्या हुआ था सर, वो मतलब भीख मांग कर लाया था और उसी से बनाया था। तो बस ये हो गया सर यहाँ पर बात, ये कहानी। तो यहाँ पर मैंने जितने भी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था आपको हर एक चीज बता दिया। शायद आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वाकई में आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और बहुत जल्द और मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ बहुत ही सिंपल और ईजी वे में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।